भारतवर्ष की भूमि पर एक से बढ़कर एक योद्धा पैदा हुए हैं जिन्होंने देश विदेश में अपने झंडे गाड़े। लेकिन यह नाम थोड़ा सा अलग है। अलग इसलिए क्योंकि इनका इलाका जमीन नहीं था, इन्होंने समुद्र फतेह किया। इस महावीर ने भारत माँ की तरफ पानी से आने वाले हर खतरे को तबाह किया। ख्वाब ऐसा कि 40 साल तक पूरे अरब सागर में एक ही व्यक्ति का डंका बजा और उनका नाम मराठा नौसेना अधिकारी कन्होजी आंग्रे था, जिन्हें कोनाजी आंग्रिया या सरखेल आंग्रे के नाम से भी जाना जाता है। कन्होजी आंग्रे जी का जन्म सुवर्णदुर्ग में हुआ था। यह जगह महाराष्ट्र के रत्नागिरी में स्थित है। अगस्त 1669 ईस्वी में जन्मे कन्होजी आंग्रे जी ने 20 साल की उम्र में ही मराठा सैन्य शक्ति को बढ़ाने में अपनी ताकत झोंक दी और फिर अगले 40 साल तक इसी एक काम में लगे रहे, अपने निधन तक। पुर्तगाल हो, ब्रिटिश हो, मुगल हो या डच यानी नीदरलैंड, समुद्र में उनका कोई मुकाबला नहीं था। अगर समुद्र के रास्ते कोई कुछ गलत करता तो उसे उनके हाथों सजा मिलनी तय थी। अक्सर ब्रिटिश और पुर्तगाली आक्रमणकारी का जहाज उनका शिकार बनते थे। भारतीय नौसेना के इतिहास में उनका एक अलग स्थान इसलिए भी है क्योंकि कम से कम 17 ऐसे बड़े मौके आए जब उन्हें युद्ध के मैदान में उतरना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी भी विदेशी ताकतों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। हमेशा ही जीत उनकी हुई। उन्होंने बचपन से ही तैराकों के साथ पानी के दाव पेच सीखने शुरू कर दिए थे। फिर उन्होंने जहाज की यात्रा और इसके अलग अलग आयामों को सीखा। 1698 में सतारा के मुखिया ने उन्हें सरखेल या दरिया सारंग यानी नौसेना प्रमुख के रूप में नियुक्ति किया। उन्हें पूरी मराठा नौसेना की जिम्मेदारी सौंप दी गई। इसके बाद भारत के पश्चिमी तटों पर उनका ही राज चलने लगा, मुंबई से लेकर भेंगुलारा तक। सबसे पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जहाज उनका निशाना बने और इसके बाद से ही यूरोपीय ताकत के मन में उनका खौफ बैठ गया। भारत के बारे में ईसा के जन्म से पहले ही दुनिया भर में यह बात फैल गई थी कि यह सोने की चिड़िया है और यहाँ के लोग बड़े ही सीधे साधे हैं। इसीलिए तभी से लुटेरों का यहाँ आना शुरू हो गया था। कई मुल्क सिर्फ भारत के एक छोटे से हिस्से से लुटे हुए धन के कारण अमीर हो गए। प्रारंभ में चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, समुद्रगुप्त और हर्षवर्धन जैसे राजाओं ने विदेशी ताकतों को धूल चटाई, लेकिन बाद में आंतरिक कलह ने भारत को लुटेरे का अड्डा बना दिया। यहाँ हम 16वीं शताब्दी के अंतिम दशक और मुख्यतः 17वीं सदी के पहले 30 साल की बात कर रहे हैं। तब तक भारत में विदेशी आक्रमणकारी ने अपनी जड़ें जमा ली थी और दिल्ली में मुगलों का शासन था। मराठा शक्तिशाली बनकर उभरे थे और छत्रपति शिवाजी का हाथ पकड़कर उनका कद और भी बढ़ रहा था। बाजीराव ने दिल्ली तक मराठा साम्राज्य का विस्तार शुरू कर दिया था और इधर समुद्र में कन्होजी आंग्रे जैसे योद्धा तैनात थे। समुद्र के रास्ते यूरोपियन ताकतों ने भारत को लूटना शुरू कर दिया था। व्यापारी के बेस में आने वाले ये लुटेरे बड़ी लंबी साजिश का एक हिस्सा था। इसका दुष्परिणाम अंत में भारत की गुलामी के रूप में हुआ। लेकिन तब हिंद महासागर और अरब सागर को आजाद करने की मुहिम के लिए छत्रपति शिवाजी ने ही नौसेना की नींव डाली थी और कई समुद्री दुर्ग भी तैयार किए थे। विनायक दामोदर सावरकर जी ने भी अपनी पुस्तक हिंदू पदपादशाही में लिखा कि मराठा समुद्री ताकतों को दबाने का साहस किसी भी आक्रमणकारी में नहीं हुआ। अब जब समुद्री सीमा बड़ी थी, दुश्मन कई थे, उन लोगों का साधन भी संपन्न थे और बड़े क्षेत्रों पर नजर रखनी पड़ती थी। इसलिए कन्होजी आंग्रे जी को भी एक बड़ी नौसेना रखनी पड़ी और इसके जरिए ही विदेशी जहाजों पर सिंध लगाया गया। अंग्रेजों ने विरोध किया तो उन्हें सबक सिखाया गया। कन्होजी आंग्रे जी के लिए उनके सामान से लदे जहाजों को पकड़कर जब्त करना बाएं हाथ का खेल हुआ करता था। लेकिन 1715 में चार्ल्स बून को मुंबई का गवर्नर बनाकर भेजा गया और उसने प्रण लिया कि वो कन्होजी आंग्रे की ताकत को खत्म कर देगा। अभिमानी बून ने
एक बड़ी नौसेना लेकर विजय दुर्ग पर आक्रमण किया। आक्रमणकारी के जहाज़ों में हंटर, रिवेंज, विक्ट्री और हंक नाम के जहाज शामिल थे। उसने दो तरफ से किले पर हमला किया। जबरदस्त गोलीबारी की गई, लेकिन उसे एहसास हो गया कि यह अभेद्य है और इसके चारों तरफ तोपखाने हैं। अंग्रेजों ने इसके भीतर जाने की लाख कोशिश की, लेकिन मराठा तोपों ने सब बेकार कर दिया। अंत में मराठाओं ने अंग्रेजों की विशाल सेना के ऊपर धावा बोला और उन्हें अच्छी खासी क्षति पहुंचाई। अंग्रेज जितनी जल्दी आए थे उससे भी जल्दी भाग खड़े हुए। गवर्नर बुन नहीं माना और उसने अगले साल खांडेरी द्वीप पर आक्रमण किया, लेकिन वहां भी उसे हार का सामना करना पड़ा। बेबस होकर उसने इंग्लैंड के राजा को एक पूर्व जहाजी बेड़ा तैयार करके भेजने का निवेदन किया। इसके बाद कमोडोर मैथ्यू के नेतृत्व में अंग्रेजों का एक विशाल जंगी बेड़ा आया। कन्हौजी आंग्रे का खौफ इतना था कि अब दो दुश्मन भी एक होने वाले थे। जी हाँ, अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को भी अपने साथ मिला लिया। 17वीं शताब्दी की शुरुआत में ही ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में पांव जमाने के लिए बेचैन हो गई थी और इसके लिए थॉमस बेस्ट को भेजा गया था, जो सूरत में फैक्ट्री लगाना चाहता था। लेकिन मुगलों की संधि पुर्तगालियों से थी, जिससे अंग्रेजों को खासी दिक्कत आ रही थी। पुर्तगालियों ने अपनी कूटनीति से मुगलों को खुश किया हुआ था। फिर बाद में सूरत के पास सुबाली में एक युद्ध हुआ और अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को हरा दिया। भारत के एक वीर का डर इतना था कि यूरोप की दो बड़ी ताकतें, जो अब तक भारत में वर्चस्व जमाने के लिए दुश्मन बनी हुई थी, वो एक हो गई। इस बार कन्हौजी अंग्रेजी का सामना पुर्तगाल और अंग्रेजों की संयुक्त शक्ति से था। कन्हौजी भी डरने वालों में से नहीं थे। उन्होंने बचपन से अपने पिता तुका जी से ही समुद्र की कलाबाजियां सीखी थी। इसीलिए देवगढ़, अलीबाग और पूर्णागढ़ जैसे कई तटों पर उन्होंने अभेद्य दीवार खड़ी कर दी थी, ताकि व्यापार के नाम पर भारत को गुलाम बनाने की साजिश करने वालों की मंशा सफल ना हो सके। उन्होंने अलीबागी रुपया नामक करेंसी भी चलाई। उन्होंने विजय दुर्ग, अलीबाग और कोलाबा में अपना मुख्य बेस बनाया। 80 युद्ध नौकाओं के साथ मराठा नौसेना के मुखिया कन्हौजी आंग्रे पश्चिमी समुद्र तट पर डटे रहते थे। 1712 में उन्होंने बॉम्बे के ब्रिटिश प्रेसिडेंट विलियम एल्बासी की हथियारबंद नौका को भी जब्त किया था। गोवा में उन्होंने अंग्रेजी जहाज़ों का आवागमन को भी प्रभावित कर दिया था। 1721 में 6000 सैनिकों को समुद्र के सरखेल यानी कन्हौजी अंग्रेजी को पकड़ने के लिए लगाया गया। अंग्रेजों और पुर्तगालियों की तरह नीदरलैंड ने भी विजय दुर्ग पर चढ़ाई की, लेकिन नाकाम लौटे, क्योंकि मराठा नौसेना की कमान संभालने वाले कन्हौजी आंग्रे ने जब कमान संभाली तो मराठाओं के पास महज 8 से 10 नौकाएं ही थी और दुश्मन चारों तरफ उत्पात मचा रहा था। केवल उनके कारण अंग्रेजों को अपने जहाज़ों पर हर साल 49 लाख रुपए तब के समय में खर्च करने पड़ते थे, ताकि कन्हौजी उसे पकड़ ना पाए। कमोडोर मैथ्यू के नेतृत्व में आए संयुक्त सेना को भी मराठाओं ने हराया। आग बबूला होकर कमोडोर दुर्ग की तरफ दौड़ा, लेकिन एक मराठा सैनिक ने उसके जांघ पर वार कर उसे घायल कर दिया। उसने 2 बार पिस्तौल भी चलाई, लेकिन सब व्यर्थ, क्योंकि गुस्से में वो गोली भरना ही भूल गया था। मौके का फायदा उठाकर पुर्तगाली सेना पर मराठे टूट पड़े। इसके बाद पुर्तगाली सेना भागने लगी। उन्हें पीछे हटते देखकर अंग्रेज भी भाग खड़े हुए। कोंकण के सुद्दी मुस्लिमों और हैदराबाद के निजाम की सेनाएं भी उनसे टकराकर भाग गई थी। 4 जुलाई 1729 में 60 वर्ष की आयु में ही उनका निधन हो गया, लेकिन उन्होंने अपने निधन के पहले तक दुश्मनों को भारतीय समुद्री सीमा में भटकने नहीं दिया। ऐसा नहीं है कि कन्हौजी अंग्रेजी ने धन के लिए मराठा नौसेना की कमान संभाली थी। एक बार एक पुर्तगाली कमांडर उनके लिए हीरे जवाहरात सहित कई संदूकों में भरकर भेंट लेकर आया और व्यापार करने की अनुमति मांगी। कन्हौजी ने जब पूछा कि क्या व्यापार करके वो चला जाएगा,
तो उसने यहीं रहने की इच्छा जताई। इसे भांपकर वीर मराठा ने सारे धन को ठुकरा दिया और उसे लौटा दिया। अरब सागर में महाराष्ट्र की जमीनी सीमा से 5 किलोमीटर दूर एक द्वीप का नामकरण कन्हौजी अंग्रेजी के नाम पर किया गया है। उनके नाम पर क्रूज भी चलती है। मुंबई पोर्ट ट्रस्ट इस द्वीप को विकसित करके इसे एक बड़ा पर्यटन स्थल बनाने के लिए काम कर रहा है। भारतीय नौसेना के वेस्टर्न कमांड में INS आंग्रे नाम का एक जहाज भी है। 21 वर्ष तक खंडेरी का किला कन्हौजी का मुख्य बेस बना रहा। यह द्वीप दक्षिणी मुंबई में स्थित है। सच में भारतीय इतिहास में मराठा योद्धा और छत्रपति शिवाजी जैसे राजाओं का योगदान अतुलनीय है। शायद ये नहीं होते तो भारत का इतिहास कुछ और ही होता, है ना।